अकबर हांडी लेकर अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है। लेकिन पिछली बार की तरह इस बार भी बालम बेईमान का ढाबा रास्ते में पड़ता है। वो सोचता है कि यहाँ से गुजर रहा हूँ, बालम चाचा को सलाम करता ही गुजर जाऊँ। वो बालम के पास पहुँचता है और कहता है, सलाम चाचा, कैसे हो? मैं यहाँ से गुजर रहा था, सोचा तुमसे भी मिल लूँ। वालेकुम अस्सलाम बेटा, बहुत अच्छा किया तू आ गया। आजा आजा बैठ मेरे पास। ये बता क्या लाया है? ये पतीली कैसी है? चाचा ये हांडी है, हांडी, ये कोई आम हांडी नहीं है। इस हांडी को जब भी हुक्म दोगे कि ये पका दो, वो पका देगी। अब मुझे और मेरी दादी को कोई काम नहीं करना पड़ेगा। अब घर का सारा खाना ये हांडी पकाएगी। अच्छा अच्छा, तो ऐसी बात है। अब तू आए तो एक काम कर, आज रात चाचा के पास ठहर जा, सुबह होते चले जाना। ठीक है चाचा, अगर तुम कहते हो तो मैं तुम्हारे पास रुक जाता हूँ, कल चला जाऊँगा। अकबर की हांडी देखकर बालम की नीयत बिगड़ जाती है और वो अपने साथी शरफू से कहता है, आज सुन शरफू, आज लौंडा फिर आ गया शरफू। जो हांडी इसके पास है शरफू, वैसी मेरे पास भी है। आज हमें इसकी हांडी बदलनी है शरफू। उस्ताद फिक्र ही नहीं कर, आज इसकी हांडी चुराएंगे। जैसे ही रात होती है अकबर सो जाता है और बालम चुपके से अपनी हांडी लेकर आता है और अकबर की हांडी से बदल देता है। अच्छा चाचा, अब सुबह हो गई, अब मैं चलता हूँ। बेटा ठीक है, आते रहना, चाचा से मिलते रहना, मोहब्बत बढ़ती है इस तरह। अकबर एक बार फिर बेवकूफ़ बन जाता है और जब वो अपने घर पहुंचता है तो दादी उससे कहती है, और एक गया था अकबर, पिछली बार की तरह आज भी देर से आया है। और अब ये क्या उठा लाया हाथ में, ये किसकी हांडी ले आया? दादी अब तो मजे ही मजे होंगे, अब तो तुम्हें कोई काम भी नहीं करना पड़ेगा। ये जादू की हांडी है, इसको जो चीज़ पकाने का कहोगे तो फौरन पका देगी। मैं तो नहीं मानती, चल तू कहता है तो फिर मैं इसको कहती हूँ। क्या पकवाऊँ मैं इससे, तू बोल। दादी इससे गरम गरम पुलाव पकवाओ, दोनों मिलके खाएंगे हम। चल हांडी जरा पुलाव तो पका दे। दादी हांडी को पुलाव पकाने का कह देती है, लेकिन हांडी टस से मस नहीं होती और कोई पुलाव नहीं पकता। अब दादी को बड़ा गुस्सा आता है और वो अकबर पे बरस पड़ती है। बेवकूफ, कम अकल, गधे कहीं के, पता नहीं ये किन चक्करों में पड़ गया है। क्या मट्टी की फजूल सी हांडी उठा लाया? मेरे पास ऐसी हजारों हांडियां हैं मट्टी की। भला किसी मट्टी की हांडी ने हुक्म देने पे कभी खाना बनाया है? तू पागल और तेरी वो परी भी पागल है। दादी बातें सुनाकर चली जाती है और अकबर बेचारा परेशान कि मेरे साथ ये हो क्या रहा है। लेकिन इस बार अकबर सोचता है कि मैं परी के पास दोबारा जाऊंगा, पर दादी को नहीं बताऊंगा। अगले दिन सुबह अकबर फिर कुएं पर जाने के लिए तैयार होता है, लेकिन इस बार उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो दादी से कहे कि रोटी बना कर दें, क्योंकि उसे पता था कि वो दादी से कहेगा, दादी फिर इसे डांटेगी। इसलिए वो चुपचाप चंद खजूरें लेता है। चंद खजूरें लेकर वो अपने पास रख लेता है और दादी से कहता है, दादी मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने जा रहा हूँ, शाम तक वापस आ जाऊँगा। ये कहकर अकबर कुएं पर पहुंच जाता है और मामूल के मुताबिक गिनती गिनना शुरू करता है। 1 2 3 4 5 6 7। 1 को खाऊं, 2 को खाऊं, 3 को खाऊं, 4 को खाऊं, 5 को खाऊं, 6 को खाऊं, 7 को खाऊं, सातों को ही खा जाऊं। जैसे ही अकबर अपनी गिनती मुकम्मल करता है तो परी नमूदार होती है, लेकिन अब उसके साथ एक बड़ी परी भी आती है और अकबर से कहती है, बड़े अजीब इंसान हो तुम मुसाफिर। जहाँ तक मुझे याद है तुम 2 मरतबा कुएं पर आए। पहली मरतबा नन्ही परी ने तुम्हें बकरी दी और दूसरी मरतबा हांडी,
जो कि बहुत ही कीमती और नायाब बकरी और हांडी थी। उसके बावजूद तुम तीसरी बार भी यहाँ चले आए और हमें खाने की बात कर रहे हो। आखिर तुम हमसे चाहते क्या हो? नन्ही परी ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था, इसीलिए आज मजबूर होकर मुझे खुद यहाँ आना पड़ा। परी ऐसी बात नहीं है, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं मानता हूँ नन्ही परी ने मेरी मदद की थी। नन्ही परी ने पहले मुझे बकरी दी थी और कहा था कि वो सोने की मांगनी करती है, और फिर दूसरी बार नन्ही परी ने मुझे हांडी दी जो हुक्म देने पे खाना पकाती थी। लेकिन जब मैं दोनों चीज़ें लेकर घर गया तो ऐसा कुछ भी नहीं था और मुझे मेरी दादी से डांट भी पड़ी। मुसाफिर, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम यहाँ से जाने के बाद सीधा अपने घर नहीं जाते, बल्कि दरमियान में कहीं रुक जाते हो या किसी और जगह चले जाते हो? मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ से जाने के बाद सीधा अपने घर जाते हो या फिर कहीं और जाते हो? हाँ, मुझे याद आया, रास्ते में एक चाय का छोटा सा ढाबा है। मैं अक्सर उस ढाबे पे जाता हूँ। उसके मालिक का नाम बालम है और वो बड़े अच्छे चाचा हैं। अच्छा, तो कहानी ये है, तुम यहाँ से बालम बेईमान के ढाबे पर जाते हो। वो आदमी तो बहुत बड़ा चोर है, सारे लोग उसे चोर के नाम से जानते हैं। बहुत बड़ा बेईमान है वो, और मुझे यकीन है तुम्हारी बकरी और तुम्हारी हांडी उसी ने चुराई है। परी, ये तो बहुत बुरा हुआ। अब मुझे मेरी बकरी और मेरी हांडी कैसे वापस मिलेगी? सुनो मुसाफिर, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब मैं तुम्हें एक डंडा दे रही हूँ, तुम ये डंडा लेकर बालम बेईमान के पास जाना, मगर उसे ये नहीं बताना कि ये डंडा पिटाई करता है। खामोश रहना और फिर इस डंडे को हुक्म देना। जब तुम इसे हुक्म दोगे तो ये बालम बेईमान की पिटाई करेगा, उसे मारेगा और तुम्हारी चीज़ें उससे वापस ले लेगा। अकबर को डंडा देकर दोनों परियां गायब हो जाती हैं और अकबर डंडा लेकर बालम बेईमान के ढाबे की तरफ चल पड़ता है। मेरी भाई आँख पलक रही है, ऐसा लग रहा है कुछ होने वाला है। हाँ उस्ताद, आज मेरा भी दिल बड़ा घबरा रहा है। अकबर वहां पहुंचता है और कहता है, सलाम चाचा, कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम बेटा, ठीक है। ये डंडा किसका है? कुछ नहीं, बस ये डंडा आज मेरी टांग में दर्द था तो इसलिए साथ लाया हूँ चाचा। चाचा जरा एक कप चाय तो बना दो। शरफू, बच्चे के लिए चाय बना के ला। चाचा चाय तो मैंने पी ली, अब ये तो बताओ, मेरी वो बकरी जो सोने की मांगनी देती थी और वो हांडी जो हुक्म देने पे खाना बनाती थी, वो कहाँ छुपा ली तुमने? तेरा दिमाग तो ठीक है, कौन सी बकरी कौन सी आंटी? मैंने कुछ नहीं लिया, तू झूठ बोलता है। मुझे पता है वो चीज़ें तुम्ही ने चुराई हैं और ऐसे तुम अपनी ज़बान नहीं खोलोगे। अब ये डंडा ही तुमसे सारी बातें निकलवाएगा। डंडे शुरू हो जा और इस बालम बेईमान से मेरी बकरी और हांडी वापस दिला। ये क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। आए 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 आए, इधर लग रही, उधर लग रही। इसको डंडे को हटा, मैं अभी बताता हूँ सही से। डंडे को हटा दो, दूर रख। उई उई उई, शरफू शरफू, जल्दी जल्दी जा, इसकी बकरी और हांडी लेकर आ। उई, आए आए आए, दर्द हो रहा है। शरफू जल्दी कर, बहुत पिटाई हुई है मेरी। वो इस तरह अकबर को उसकी चोरी की हुई तमाम चीज़ें वापस मिल जाती हैं। वो खुशी खुशी घर की तरफ जाता है और दादी से कहता है, दादी आज मैं कामयाब होकर आया हूँ और आज तुम वाकई खुश हो जाओगी। मेरी वो बकरी और हांडी जो चोरी हुई थी वापस मिल गई। दादी अकबर की बात सुनकर कहती हैं, ठीक है, तू कहता है तो मान लेती हूँ। चल हांडी, जरा गरम गरम चावल तो पका। दादी जैसे ही ये कहती हैं और गरम गरम चावल पककर सामने आ जाते हैं, अकबर और दादी देखकर हैरान रह जाते हैं। उसके बाद दादी बकरी से कहती हैं, चल बकरी, सोने की मांगनियाँ कर। दादी का ये कहना होता है, बकरी सोने की मांगनी कर देती है।
देखा दादी, मैंने सच कहा था ना। हाँ मेरे बच्चे, तू सच्चा है, तू मेरा प्यारा बच्चा है। इस तरह से इस कहानी का इख्तिताम होता है। इस कहानी से दोस्तों हमें यह सबक मिलता है कि जब भी किसी सफ़र के लिए निकलें तो किसी अजनबी पर भरोसा ना करें और किसी की चीज़ चुराना, चोरी करना बहुत ही बुरी बात है। इस आदत से बचें और दूसरों को भी बचाएं, वरना आपको भी बालम की तरह पिटना पड़ेगा।